हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, आपके नए यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड करता हूं और आज ये मेरा वीडियो पार्ट 6 होगा। 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज का जो टॉपिक है, आज ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो यह सभ्यता कैसे विकसित हुई। ध्यान दीजिए, ये सभ्यता 20वीं सदी में विकसित हुई और ये माना जाता है कि विद्वानों ने इस सभ्यता का अनुमान ही नहीं लगाया था। और कहा जाता है कि विद्वानों ने ये अनुमान लगाया था कि सिकंदर के, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण के समय, उससे पहले, सिकंदर के आक्रमण से पहले इस तरह की कोई सभ्यता ही नहीं थी। परंतु 20वीं सदी में ये पता चला और ये खुदाई से पता चला, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी के खुदाई द्वारा पता चला कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी कुछ सभ्यता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसकी जो ये लिखित साक्ष्य है, इसको पढ़ा नहीं गया है। हम आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त है, परंतु इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक मतलब श्रेणी में रखा गया, आदि ऐतिहासिक श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो चलिए ध्यान सुनिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बहुत सारा बात जानेंगे। इससे प्राप्त स्थल के बारे में जानेंगे, इसकी विस्तार के बारे में जानेंगे और इससे क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, कौन कौन चीज अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में सबसे पहले हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमको पता किसने बताया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमको चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में बताया। ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि उस समय चार्ल्स मैसन के समय जब रेलों के लिए जब पटरियां बन रही थी, तो पटरियों खोदने के लिए जो भूमि खोदा जा रहा था, उस भूमि से बहुत सारे मतलब ईंटों का अवशेष प्राप्त हुआ, जिससे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इन्होंने बात हमको चार्ल्स मैसन ने ही बताया। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अच्छे एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता किसने बताया। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया, सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम क्यों दिया गया। तो ध्यान सुनना कि इस सभ्यता में जितने भी स्थल थे, अधिकांशतः स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित थी और इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और लेकिन अब बाद में जो स्थल प्राप्त हुआ, जिसे रोपण, जो सतलज नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, ये कालीबंगा घगर नदी किनारे है, बाद में ये सब स्थल प्राप्त हुआ जो अनेक नदियों से उनका भी स्रोत पता चला। लेकिन सबसे पहले इस सभ्यता का प्रमाण सिंधु नदी से पता चलता है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा की खोज के समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हमारा हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा, जो भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा
किस नदी किनारे है? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी किनारे है। रावी जिसका प्राचीन नाम है परुशड़ी। रावी जिसका प्राचीन नाम है, रावी नदी का प्राचीन नाम परुशड़ी है और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा की खोज के समय, जब हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर इस स्थल को खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि उस समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिए, तत्कालीन अध्यक्ष कहने का मतलब होता है भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण होता है उसका अध्यक्ष। इसके बारे में ये अध्यक्ष का मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मतलब हुआ कि जो अवशेष है, जो प्राचीन अवशेष है उसके बारे में पता लगाना। तो जब हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था दयाराम साहनी द्वारा, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जॉन मार्शल। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के खोज के समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय हड़प्पा की खोज हुई थी उसके जस्ट एक वर्ष बाद, मतलब 1922 ईस्वी में एक और स्थल का खोज हुआ जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ और ये जो खोज हुआ ये रखाल दास बनर्जी द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में हुआ। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का खोज जो हुआ, जो दोनों का खुदाई हुआ, वो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे अभी। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कम से कम 2 या 3 वीडियो का ये पहला वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि बोल रहा है, काल पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ध्यान दीजिए प्रश्न यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकता है प्रश्न में। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। इसलिए लोगों ने हड़प्पा की खोज पहले हुई, इसलिए लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहकर हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है कब से कब तक माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 से लेकर 1750 बीसी के मतलब हुआ ईसा पूर्व, यहाँ से बीसी का मतलब बिफोर ऑफ क्रिस्ट। इसका मतलब ईसा मसीह के जो जन्म के जो पहले जो मानते थे उसको हम ईसा पूर्व कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है वह 2500 से 1750 बीसी है। और ध्यान दीजिए, इसका पता कैसे पता चला हमको? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सम्मान तिथि 2500 से 1750 बीसी है, इसका पता हमको कार्बन 14 पद्धति द्वारा पता चला। कार्बन 14 पद्धति जो जीवाश्म की आयु का अध्ययन किया जाता है इसी के द्वारा। तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सम्मान तिथि ज्ञात किया गया। ये आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पृथ्वी का आयु किससे ज्ञात किया जाता है? पृथ्वी की आयु किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ध्यान दीजिए, जीवाश्म का अध्ययन ज्ञात करने, जीवाश्म की आयु का अध्ययन ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी का आयु ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि सबसे अधिक कंकाल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मानवीय कंकाल कहां पर मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मानवीय कंकाल मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। इसकी खोज भी तुरंत जस्ट बताया 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि नर्तकी जो कांस की बनी हुई, कांस की मतलब तांबा और टीन से मिलकर कांस बनता है, तो कांस से बनी हुई नर्तकी मतलब नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि कांस से मतलब तांबा और टीन से बनी हुई मतलब कांस की नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हम लोग मोहनजोदड़ो को बहुत एक्स्ट्रा बहुत अंदर जाकर पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन है उसको किया जाए। क्वेश्चन कर रहा है सबसे ज्यादा प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग थे? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। बहुत सारे प्रजाति लोग थे। ऑस्ट्रेलियाई था, प्रो ऑस्ट्रेलियाई था, भूमध्य सागरीय थे, मिस्र थे। तो ध्यान सुनो, तो सबसे ज्यादा प्रजाति किस प्रकार प्रजाति थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे बहुत सारा प्रजाति होते थे। आपका प्रो ऑस्ट्रेलियाइड होता था, प्रो ऑस्ट्रेलियाइड, आपका अल्पाइन जनजाति, ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति, और सबसे अधिक जनजाति कौन था? भूमध्य सागरीय। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और यहां से बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट निकलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के चौहदी के बारे में। तो आइए अच्छे से इसको डिस्कस किया जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी का मतलब होता है, ध्यान सुनना, चारों दिशाओं के बारे में वर्णन करना है। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन के अनुसार हम इसको पश्चिम मानते हैं और इसको पूर्व मानते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? दक्षिण मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको पश्चिम मानते हैं और इसको दक्षिण मानते हैं और इसको उत्तर और इसको पूर्व मानते हैं। तो भी एक क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में क्या स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के चौहदी के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण में, तो ध्यान सुनना, 10 से दक्षिण होगा 10 से दाइमाबाद, 10 से दक्षिण और 10 से दाइमाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 से दक्षिण 10 से दाइमाबाद। इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं डी। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में स्थित था, क्या स्थित था चौहदी में? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी हिस्सा है वो दाइमाबाद कहलाता है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। और दाइमाबाद को शॉर्ट में हम डी लिखे संक्षिप्त में। अगला देखिए, पूरब में कौन सा प्रांत है? सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी प्रांत का नाम क्या है? तो पूर्वी प्रांत का नाम है आपका आलमगीरपुर। याद रखिएगा, पूर्वी प्रांत का नाम है आलमगीरपुर। और जो पूर्वी प्रांत है आलमगीरपुर, ये कहाँ है? तो ये है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीरपुर कहलाता है, जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। इसको हम आलमगीरपुर है तो इसको ए लिखते हैं, शॉर्ट में हम ए लिखे, दाइमाबाद को डी लिखे। आइए अब नॉर्थ उत्तर का बात कर रहे हैं। उत्तर में कौन सा स्थल स्थित है? तो ध्यान सुनिए, उत्तर में मांडा है। उत्तर में मांडा कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, J&K जम्मू कश्मीर। और किस नदी किनारे है? तो चिनाब नदी किनारे स्थित है। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसको हम शॉर्ट में एम लिख दिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरीय स्थल है वो मांडा कहलाता है। मांडा किस नदी किनारे? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी किनारे, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। लास्ट बच गया आपका ये पश्चिमी, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन है? तो ध्यान दीजिए, सूतकांगेडोर है। सूतकांगेडोर, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, इसको शॉर्ट में से लिखे सूतकांगेडोर। और ये कहां स्थित है? बलूचिस्तान में। किस नदी किनारे? दासक नदी किनारे है। किस नदी किनारे? दासक। तो ध्यान दीजिए, चौहदी की फिर से बारे में बात करें। यहाँ पर डी से हुआ आपका दाइमाबाद, और ए से आलमगीरपुर, एम से मांडा और ए से सूतकांगेडोर। इसको शॉर्ट में हम याद कर सकते, डैम्स, DAMS। डी से दाइमाबाद, ए से आलमगीरपुर और एम से मांडा और ए से सूतकांगेडोर। ये आपका चौहदी हुआ। एक और क्वेश्चन पूछता था कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप है उसका आकृति कैसा है? तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता का स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार था। और पूछता है कि इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1100 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार सबसे अधिक 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 1100 और पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। अब पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।
चलिए 14 हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार के इतिहास की ये सभ्यता है? तो आप बोलेंगे आदि ऐतिहासिक सभ्यता, जो शुरू बताए हम कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों है? क्योंकि आदि ऐतिहासिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है परंतु किसी प्रकार का लिपि उपलब्ध नहीं होता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक मानते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन ताम्र पाषाण कुलीन सभ्यता हुआ। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया और तांबा और टीन मिलाकर कांसा धातु बनाया गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता था उसका नगर नियोजन। इसका मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वह शहरी सभ्यता थी। नगर नियोजन इसका मुख्य विशेषता था। तो जल निकास प्रणाली, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां होती थी उसके ऊपर से पत्थर ढका रहता था और बड़ी बड़ी नालियां होती थी, और जो रोड जो होता था वो 90 डिग्री के एंगल पर काटता था। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो ये दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। मतलब पूरा मानिए तो इसका जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी नालियां थी, जिस प्रकार की नाली थी, सब नगर नियोजन पर आधारित थी, मतलब शहरी थी। ये आपका विशेषता हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या हुआ? जल निकास प्रणाली तथा नगर नियोजन इसकी विशेषता है। यहाँ की नालियां बड़े बड़ी होती थी, चौड़ी चौड़ी होती थी, और यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पानी है, नलियों का पानी, ये विशेष नगर वाले नालियों में जाता था। और जो यहाँ की सड़क थे संपूर्ण पर करते थे, 90 डिग्री के एंगल पर करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है उसका दरवाजा उसके सड़क की ओर खुलते थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसा कौन सा स्थल है जिसका दरवाजा उसके सड़क के पिछले साइड खुलते थे? तो आपका ये होगा लोथल। याद रखिए आंसर, लोथल का दरवाजा जो होता है सड़क की ओर न खुलकर सड़क के पिछले दरवाजे से खुलता था। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है अन्नागार। पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन है? तो अन्नागार। और अन्नागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अन्नागार, ये ध्यान दीजिए, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन थी और जो कृषि थी, उसमें जो कृषि संबंधित जो फसलों थी यहीं पर रखा जाता था, अन्नागार में ही रखा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। और पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अद्भुत निर्माण जो यहाँ पर ये आपका महल था वो आपका था ये बृहद स्नानागार था। बृहद स्नानागार अद्भुत निर्माण महल था। और सबसे बड़ा इमारत कौन था? अन्नागार। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा ये वीडियो पार्ट 1 है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन प्राचीन इतिहास का वीडियो ये 6 वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ऑल।